डीजल पेट्रोल को लेकर शिवसेना ने आज आंदोलन का आगाज कर दिया है। बीजेपी कार्यालय के पास घेराव करके देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी 30 साल पुरानी शिवसेना और बीजेपी की यारी में दरार आने के बाद दोनों के बीच सियासी जंग एक बार फिर अपने उरूज पर दिखाई दे रही है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव और मुंबई मनपा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के बीच पड़ी दरार अब एक खाई बनती जा रही है। दोनों ने मुंबई की सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें तान ली है। एक दौर था जब दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे और अब वही दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते हुए कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। तस्वीर देखिए जहां मुंबई के इलाकों में शिवसेना मोदी सरकार के खिलाफ देश में बढ़े पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों को लेकर आंदोलन कर रही है। हद तो तब पार हो गई जब शिवसेना ने बीजेपी के मुंबई के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन, नारेबाजी करने लगी। इतना ही नहीं, शिवसेना ने बीजेपी मुख्यालय के सामने ही बिना गैस के चूल्हे पर खाना बनाने की परिस्थिति दर्शाने की कोशिश की। शिवसेना को इस तरह आंदोलन करते देख बीजेपी भी ठाकरे सरकार के खिलाफ कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर पड़े बिजली के बिल के भार को कम करने के लिए ठाकरे सरकार के खिलाफ ऐलान जंग का बिगुल बजाते दिखी, जिसके तहत मुंबई नहीं बल्कि कई जगहों पर बीजेपी ने ताला ठोको आंदोलन किया। ये तस्वीर मुंबई इलाके की है जहां देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी सरकारी बिजली कंपनियों के खिलाफ बीजेपी का ताला ठोको आंदोलन को अंजाम देती दिख रही है। बीजेपी से मिली जानकारी के मुताबिक 10 महिन्याचं बिल ह्या लोकांनी पाठवलंय। रूम बंद असताना सुद्धा कमीत कमी 40,000 50,000 बिल कशा बेसवरती येते हा विचार कोणी केला नाहीये। शासनाला एवढंच सांगायचं आहे, ही स्टडी करा, ही स्टडी झाल्यानंतर तुम्ही ऍक्शन घ्या। बिजली बिल नहीं भरने वाले महाराष्ट्र के करीब 75 लाख बिजली ग्राहकों का कनेक्शन काटने की धमकी सरकारी बिजली कंपनी महावितरण ने दी। तोडण्याचे धमकावणी देण्यात येते आहे। हे अत्यंत धमकावणी म्हणजे सत्तेचा माज आहे, एवढंच मला आजच्या प्रसंगी सांगायचं आहे। भविष्य काळामध्ये अशा पद्धतीने आपण वागाल तर जास्त दिवस त्या खुर्चीवर आपण टिकू शकणार नाही। इन 75 लाख बिजली ग्राहकों में ज्यादातर किसान और आम लोग हैं। अगर इतने बिजली कनेक्शन काटे गए तो करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने भी मुंबई में डीजल और पेट्रोल का भाव कम कराने के लिए कमर कस ली है और बीजेपी पर पूरा दबाव डाल रही है। सुनिए नेताओं की जबानी। पेट्रोल झालेला आहे आणि असं असताना या केंद्र सरकारला लाज नाही, या मंत्र्यांना लाज नाही आणि आज सामान्य जनता कोरोनामध्ये होरपळली, त्यानंतर सगळं अर्थव्यवस्था अपने देशाची बिगड़ती। मैं हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, अगर ये भाववार उनकी कम नहीं हुई तो हमारा ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज तो शांति से हुआ है, कल रास्ते पे उतर के हम आंदोलन करेंगे। जो भाववार है आप कम करो, किसान का वहाँ जो आंदोलन हो रहा है उनके बारे में सुनो और उनका जो कानून जैसे बनाया है वो किसान जैसे चाहते हैं वैसे बनाइए। ये तो वो उनको जगाने के लिए हम यहाँ आए। बीजेपी ने जो भाववार किया है, गैस, पेट्रोल, डीजल और जो किसान आंदोलन है वो जो दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग बीजेपी कार्यालय के सामने ही आके उनको बोल रहे हैं कि अगर इस ढंग से आप कोई भी आंदोलन दबाने का कोशिश करेंगे तो आपका जो ऑफिस है हर ऑफिस के पीछे सामने हमारे सैनिक दिखेंगे। हाजी मस्तान की पार्टी भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ के प्रेसिडेंट सुंदर शेखर, जब उनसे इंडिया आज ने इस बारे में बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात कुछ इस तरह पेश किए। माफ करना, देखो प्राइम मिनिस्टर बहुत प्राइम मिनिस्टर को देखे अपन, समझा ना, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सबको देखा। एक ही प्राइम मिनिस्टर सही था, लाल बहादुर शास्त्री। वैसा आदमी पैदा नहीं होगा। क्यों? वो इतने हो गया, क्या लेके गया? अब ये मोदी क्या लेके जाएगा, वो होम मिनिस्टर क्या लेके जाएगा? गरीब लोगों को ऊपर क्यों बर्बाद कर रहा है, परेशान कर रहा है? किसान मर रहा है और गरीब लोग मर रहा है। क्या तुम नंगा है, नंगा जाना है, लेके क्या लेके जाएगा? कल मरने के बाद भी लोग याद करना चाहिए। वहीं सामाजिक जानकार सलीम अलवरे ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की
ठाकरे सरकार दोनों पार्टियों को इस आंदोलन को लेकर कहा है कि मोदी सरकार को पेट्रोल और डीजल के दामों पर और ठाकरे सरकार को बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर दोनों ही सरकारों ने मिलकर जनता को राहत देने की जरूरत है। पहले मैं बिजली बिल की बात करूंगा। बॉम्बे और महाराष्ट्र के अन्य भागों में बिजली बिल जो है पिछले कई महीनों से लोगों ने इसलिए नहीं भरे कि बिल बहुत बड़े बड़े आए हैं। तो सरकार को जो हमारे जो सीएम है उनको इस पर विचार करना चाहिए कि इसमें क्या, अगर पूरी तरफ माफ नहीं कर सकते तो इसमें कितना कंसेशन दे सकते हैं। कम से कम जो लोअर क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उन लोगों का हक बनता है कि उसको बिजली बिल में रियायत दी जाए। हालांकि बहुत सारे धरने मोर्चे हुए हैं इस बात को लेकर, बहुत सारे लोग अलग अलग मंत्रियों से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने कोई उस बारे में कोई बात नहीं की, कोई विषय चर्चा में आया नहीं है और मेरे ख्याल में असेंबली में भी इस पर कोई बात नहीं हुई। जहाँ तक डीजल और पेट्रोल की बात है, ये एक अजीब और गरीब बात है कि जब से बीजेपी सरकार में आई है 2014 से बहुत तेज़ी से दोनों के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल अब मेरे ख्याल में 100 पार जाने को है और डीजल भी लगभग इसी के साथ चल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम कम हैं तो हिंदुस्तान में इसके दाम तेज़ रफ्तार से क्यों बढ़ने की ज़रूरत है। सरकार को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, सरकार को इस अपनी नीति को बदलने की ज़रूरत है और उस पर देखना चाहिए कि क्यों इस तरह हो रहा है मामला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आती है। दरअसल साल 2022 मार्च महीने में मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कुल 10 जगहों पर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। अब तो आम जनता समझ गई होगी कि भले ही आम जनता के मुद्दों को लेकर ये दोनों पार्टियां सड़क पर आंदोलन कर रही है, लेकिन इनकी इस कहानी से ये तो पता चल ही जाता है कि इनका असली मकसद क्या है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच किसी तरह की कोई झड़प न हो, इसलिए बड़े पैमाने पर पुलिस की सुरक्षा दी गई है। इन दोनों पार्टी आने वाले वक्त में देखना ये होगा कितना दबाव बना पाती है। मैं सलाम काजी, इंडिया आज के लिए।